Hello students, in this video we will discuss the question answers of the chapter The Story of Cricket from your book Honeycomb. Okay, so let me start. The first question is, name some stick and ball games that you have witnessed or heard of. कुछ ऐसे स्टिक और बॉल गेम्स के नाम बताइए जो आपने कभी देखे हो या आपने कभी सुने हो. आंसर इज, अपार्ट फ्रॉम क्रिकेट एंड हॉकी, क्रिकेट और हॉकी के अलावा सम ऑफ द स्टिक एंड बॉल गेम्स आर, कुछ गेम जो स्टिक और बॉल से खेले जाते हैं वे कौन कौन से हैं? गोल्फ, स्क्वैश एंड पोलो. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द पारसीज वर द फर्स्ट इंडियन कम्युनिटी टू टेक टू क्रिकेट. वाई? पारसीज को फर्स्ट इंडियन कम्युनिटी माना जाता है जो क्रिकेट को लेकर आई. तो ऐसा क्यों था? आंसर इज, द पारसीज वर द फर्स्ट इंडियन कम्युनिटी टू टेक टू क्रिकेट. पारसी को फर्स्ट इंडियन कम्युनिटी माना जाता है जो क्रिकेट को लेकर आई. इट वॉज बिकॉज ऑफ देयर इंटरेस्ट इन ट्रेड विद द ब्रिटिश. ये किस लिए था? क्योंकि उन लोगों का इंटरेस्ट था ब्रिटिशर्स के साथ ट्रेड करने में. ट्रेड यानी व्यापार करने में. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द राइवलरी बिटवीन द पारसीज एंड द बॉम्बे जिमखाना हैड अ हैप्पी एंडिंग फॉर द फॉर्मर. ये जो पारसीज और बॉम्बे जिमखाना के बीच में एक राइवलरी थी, राइवलरी यानी कंपटीशन था, उसकी एक हैप्पी एंडिंग हुई. व्हाट डज अ हैप्पी एंडिंग रिफर टू? तो यहाँ पे हैप्पी एंडिंग किस लिए बोला गया है? आंसर इज, अ हैप्पी एंडिंग रिफर्स टू द विक्ट्री ऑफ द पारसी क्रिकेट टीम ओवर द बॉम्बे जिमखाना इन 1889. जो हैप्पी एंडिंग थी वो रिफ़र करती है उस जीत को जो पारसी क्रिकेट टीम ने ली बॉम्बे जिमखाना से इन 1889, 4 years आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस. ये वही दिन था, मतलब उस दिन के जब इंडियन नेशनल कांग्रेस का गठन हुआ था उसके 4 साल बाद ये जीत आई थी, इसलिए इसको हैप्पी एंडिंग बोला गया है. नेक्स्ट इज, डू यू थिंक क्रिकेट ऑव्स इट्स प्रेजेंट पॉपुलैरिटी टू टेलीविज़न? जस्टिफाई द आंसर. आप सोचते हो कि जो क्रिकेट है उसने जो अपनी प्रेजेंट पॉपुलैरिटी, आजकल जितने पॉपुलर ये हो गया है वो टेलीविज़न से हुआ है? क्या आप इस बात को सोचते हो? अपने आंसर को बताइएगा. यस, हाँ, क्रिकेट ऑव्स इट्स पॉपुलैरिटी टू टेलीविज़न. क्रिकेट ने अपनी पॉपुलैरिटी कहाँ से गेन की? टेलीविज़न से. It has expanded the audience of the game by taking cricket to villages and small town. क्योंकि टेलीविज़न के थ्रू ही जो हमारी ऑडियंस थी वो कहाँ तक गई, इस गेम को लेकर गई? विलेजेस तक और छोटे छोटे शहरों तक लेकर गई है, छोटे छोटे जो कस्बे थे उन तक लेकर गई. चिल्ड्रन फ्रॉम दीज प्लेसेस नाउ हैड द चांस टू लर्न द गेम, सीइंग द इंटरनेशनल गेम्स एंड इमिटेटिंग देयर फेवरेट क्रिकेटर्स. जो बच्चे हैं वो अब इस गेम का आनंद लेते हैं. कहाँ से? इंटरनेशनल गेम्स को देखकर उन्हें ये सीखने का मौका मिला और उन्हें जो अपने के फेवरेट क्रिकेटर्स हैं उनको इमिटेट करने का, यानी उनको देखकर उनकी नकल करने का मौका मिला और इससे उन्होंने कुछ ना कुछ सीखने का भी मौका उनको दिया. नेक्स्ट इज, वाई हैज़ क्रिकेट अ लार्ज व्यूअरशिप इन इंडिया नॉट इन चाइना और रशिया? कि मतलब इंडिया में जितनी लार्ज व्यूअरशिप यानी जितने ज़्यादा दर्शक क्रिकेट को देखने वाले हैं उतने चाइना और रशिया में नहीं है. क्यों? क्रिकेट इज़ नॉट प्लेड इन कम्युनिस्ट कंट्रीज़ लाइक चाइना एंड रशिया. क्योंकि चाइना और रशिया जैसी कम्युनिस्ट कंट्री यानी जहाँ पे एक ही समुदाय के लोग रहते हैं, वहाँ पे क्रिकेट नहीं खेला जाता. सो इट हैज़ लेस व्यूअरशिप देयर. तो इसीलिए वहाँ पे जो देखने वालों की संख्या है वो कम है. इंडिया इज़ वन ऑफ द ओल्डेस्ट क्रिकेट प्लेइंग नेशन. इंडिया उन कंट्रीज़ में से एक है जो काफ़ी टाइम से क्रिकेट प्ले करती आ रही है, विच फर्दर एड्स टू इट्स लार्ज व्यूअरशिप इन द कंट्री. और जिसने अपनी अब तक काफ़ी लंबी व्यूअरशिप बना ली है. व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द गेम्स इक्विपमेंट? कि जो गेम के इक्विपमेंट्स हैं, इक्विपमेंट यानी संसाधन है, उनसे आप क्या समझते हो? गेम के संसाधन क्या है? गेम यहाँ पे क्रिकेट की बात हो रही है, ठीक है. द एसेसरीज लाइक बैट, बॉल, स्टम्प्स एंड बेल्स आर द इक्विपमेंट यूज्ड इन प्लेइंग द गेम. ये सब वो चीज़ें होती हैं, बैट हो गई, बॉल हो गया, हमारे स्टम्प्स हो गए, या हमारी जो बेल्स वो स्टम्प के ऊपर लगी होती हैं वो हो गई. तो ये सब हमारे गेम के संसाधन माने गए हैं.
पैड्स, हेलमेट्स एंड ग्लव्स आर प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट यूज्ड व्हाइल प्लेइंग क्रिकेट। इनके अलावा कुछ और भी इक्विपमेंट हैं, जैसे पैड हो गया, हेलमेट्स हो गए या ग्लव्स हो गए, ये भी एक प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट यानी सुरक्षात्मक इक्विपमेंट माने जाते हैं जबकि हम क्रिकेट खेलते हैं उस टाइम पे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ इज़ टेस्ट क्रिकेट अ यूनिक गेम इन मैनी वेज। कि जो टेस्ट क्रिकेट है वो एक यूनिक गेम क्यों माना जाता है अलग अलग तरीक़ों में। आंसर इज टेस्ट क्रिकेट इज़ अ यूनिक गेम इन मैनी वेज। टेस्ट क्रिकेट को कई तरीक़ों से यूनिक यानी अलग गेम माना जाता है। इट कैन बी प्लेड फॉर 5 days, क्योंकि ये 5 दिन तक भी खेला जा सकता है, एंड स्टिल एंड विद अ ड्रॉ, और इसको उसके बावजूद 5 दिन तक खेलने के बावजूद भी ये ड्रॉ हो सकता है, इसलिए इसको यूनिक गेम माना जाता है। अदर गेम्स डू नॉट टेक दिस मच टाइम। जो दूसरे गेम होते हैं उनमें इतना टाइम नहीं लगता। अ फुटबॉल मैच यूजुअली गेट्स ओवर इन एन आवर एंड अ हाफ। जो फुटबॉल गेम है वो लगभग 1.5 घंटे में, हाफ एन आवर एन आवर एंड अ हाफ यानी 1.5 घंटे में वो पूरा हो जाता है, इसलिए दूसरे गेम से ये यूनिक माना जाता है। नेक्स्ट इज़ हाउ इज़ क्रिकेट डिफरेंट फ्रॉम अदर टीम गेम्स। जो क्रिकेट है वो दूसरे टीम गेम्स से डिफरेंट क्यों है। क्रिकेट इज़ डिफरेंट फ्रॉम अदर टीम गेम्स। क्रिकेट जो है अदर टीम गेम्स से डिफरेंट है बिकॉज ऑफ मैनी रीजन्स। इसके बहुत सारे रीजन्स है, रीजन्स यानी कारण है। फॉर इंस्टेंस यानी एग्जाम्पल, द लेंथ ऑफ द क्रिकेट पिच इज़ डिफाइंड टू बी 22 yards। की जो उसकी लेंथ है जिसमें क्रिकेट खेला जाता है दैट इज़ कॉल्ड क्रिकेट पिच, उसको क्रिकेट पिच बोलते हैं, तो वो 22 yards की होनी चाहिए। बट द शेप इज़ नॉट, लेकिन उसकी शेप कुछ डिसाइड नहीं होती, बस उसकी लेंथ का ही होता है। इट कैन बी एन ओवल पिच, ये ओवल पिच भी हो सकती है, और सर्कुलर वन या फिर सर्कुलर में भी हो सकती है। इन मोस्ट ऑफ द अदर गेम्स, और जो दूसरे गेम्स होते हैं, द पिच डायमेंशंस आर स्पेसिफाइड। उनके जो पिच डायमेंशन होते हैं वो स्पेसिफाइड होते हैं, यानी सबका एरिया स्पेसिफाइड होता है। हाउ हैव एडवांसेस इन टेक्नोलॉजी अफेक्टेड द गेम ऑफ क्रिकेट। जो टेक्नोलॉजी है इससे जो क्रिकेट गेम है वो किस तरह से इफ़ेक्ट हुआ है। आंसर इज़ क्रिकेट हैज़ बिकम सेफर विद टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी के आ जाने से क्रिकेट सेफ हो गया है। द प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट हैव बिकम बेटर। जो प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट होते हैं जैसे हमारे पैड्स थे, हेलमेट्स थे एंड ग्लव्स थे, वो बेटर हो गए हैं। द क्रिकेट हेलमेट्स आर नाउ मेड अप ऑफ मेटल एंड सिंथेटिक मटेरियल्स दैट आर ईजियर टू कैरी। जो क्रिकेट हेलमेट हैं वो मेटल के बनने लगे हैं, सिंथेटिक मटेरियल के बनने लगे हैं, जो ईजियर टू कैरी यानी लाने ले जाने में उनको ईजी रहता है। पैड्स एंड ग्लव्स आर मेड ऑफ वल्केनाइज्ड रबर, और जो पैड्स और ग्लव्स हैं वो भी रबर के बनने लगे हैं। लास्ट क्वेश्चन इज एक्सप्लेन हाउ क्रिकेट चेंज्ड विद चेंजिंग टाइम। कि बदलते हुए समय के साथ क्रिकेट कैसे चेंज हुआ, एंड येट रिमेन्ड अनचेंज इन सम वे। लेकिन फिर भी कुछ तरीक़ों से ये बिना चेंज हुआ है, यानी उसमें कुछ चेंज आए भी हैं लेकिन फिर भी वो अनचेंज है, तो ऐसा क्या है। क्रिकेट हैज़ चेंज्ड विद चेंजिंग टाइम। बदलते समय के साथ क्रिकेट भी चेंज हुआ है। विद द एडवेंट ऑफ टेक्नोलॉजी इट बिकेम सेफर। टेक्नोलॉजी के एडवांसमेंट के साथ साथ ये सेफ भी बना है। विद द मीडिया एंड टेलीविज़न अराउंड, हमारे आसपास की मीडिया ने और टेलीविज़न से इट गेंड इंक्रीजिंग पॉपुलैरिटी। इसकी जो पॉपुलैरिटी है वो इंक्रीज़ हुई है। ऑल्सो न्यू फॉर्मेट्स सच एज T20 हैव बीन इंट्रोड्यूस, और कुछ नए फॉर्मेट जैसे T20 इससे भी लोगों को इंट्रोड्यूस कराया गया है। येट इट रिमेन्ड अनचेंज इन सम वे, लेकिन ये फिर भी अनचेंज है कुछ तरीक़ों से। फॉर इंस्टेंस, एग्जाम्पल के लिए, द रूल्स एंड रेगुलेशंस कंटिन्यू टू बी द सेम। जो इसके रूल्स एंड रेगुलेशंस थे, नियम कानून थे, वो अभी भी सेम ही चलते आ रहे हैं। द वे इट इज़ प्लेड इज़ स्टिल द सेम, और जो इसके खेलने का तरीका है वो भी अभी सेम ही है। ओके स्टूडेंट्स, सो दीज वर द क्वेश्चन आंसर्स ऑफ द चैप्टर द स्टोरी ऑफ क्रिकेट। ओके, थैंक यू।